कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बातचीत कर रहे थे। आइए उसी क्रम को आज फिर से आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगला हमारा है व्हेन एज सो नाइदर नॉर इज यूज्ड द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट दैट कम्स आफ्टर इट, नॉट विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊँ, इसमें जो कहने का मतलब है वो तो देखिए, लिखने के लिए आदमी कुछ लिखना पड़ता है क्योंकि समझाना होता है कि मूलभूत आप जान लीजिए, अंग्रेजी भाषा में कुल चीजें कितनी होती हैं? 5। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। देखिए, ये जो फाइनाइट वर्ब होती है, ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ये बात आप जानते हैं। और सब्जेक्ट आप जानते हैं, सब्जेक्ट रूप में नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन क्लाज हो सकती है, इंफिनिटिव हो सकता है, जेरेंड हो सकता है। तो कुछ किसी सेंटेंस में कुछ भी यूज हो, इनसे हमको बहुत मतलब है ही नहीं है। मतलब इस बात से है कि हमको पहचानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी फाइनाइट वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है। बस इतनी सी सीधी सी बात है, ये बात आप जानते हैं, इसमें कोई बहुत अजीब बात है ही नहीं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए एज का यूज हुआ हो ना, भी या उसी प्रकार, ये तो मीनिंग हिंदी अर्थ लिख दिया गया है ना। देखिए, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर होता है, पहले कोई मेन क्लाज आएगी, मेन क्लाज के ऊपर प्रिंसिपल क्लाज आएगी, फिर एज आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा। तो आप ये बताइए, मैं ये कह रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब कहना ठीक बात नहीं है, यहाँ पे वर्ब कहना ठीक है। एज के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? वर्ब आ जाएगा। तो आप ये बताइए, जो फाइनाइट वर्ब है किसके अकॉर्डिंग आएगी? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सीधी सी बात है। अब ऐसा कुछ भी है, ऐसा ऐसा कुछ है भी नहीं कि जो आपको मैंने पढ़ाया ना हो। अगर कोई सेंटेंस अगर इन्वर्जन में लिखा जाता है, तो इन्वर्जन में लिखा गया सेंटेंस है तो उसमें क्या ही दिक्कत है? इन्वर्जन आप जानते हैं, इन्वर्जन में क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाती है, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा उससे? आइए सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाता हूँ, आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। इसे देखिए, लिखा है रवि इज वेरी पोलाइट, एज इज हिज ब्रदर। अब देखिए इसको मतलब, देखिए रवि इज वेरी पोलाइट, ये इस सेंटेंस में रवि हमारा सब्जेक्ट है, इज वेरी पोलाइट हमारा प्रेडिकेट है। कहने का मतलब ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब अगला हमारा देखिए, लिखा है एज इज हिज ब्रदर, जैसा कि उसका भाई, उसका भाई भी वैसे ही पोलाइट है। अब इसमें आप देखिए, ये जो इज है ये हमारी वर्ब है, और इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? हिज है, हिज ब्रदर, सॉरी हिज ब्रदर। अगर बताइए हिज ब्रदर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब कैसी आई है? सिंगुलर आई है। तो कहने का मतलब कोई भी वर्ब, यहाँ जो इज आया है वो किसके अकॉर्डिंग आया है? रवि के अकॉर्डिंग। तो यहाँ जो अगली क्लाज आई, अब इसमें स्ट्रक्चर क्या है? थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिए, इसमें स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ये है कि कोई मेन क्लाज आएगी, फिर एज आएगा। आप जानते हैं एज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेट क्लाज बनाएगा। और एज आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गई। तो भाई अगर सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गई तो इसका मतलब बात इन्वर्जन में लिखी है, तो उससे क्या ही फर्क पड़ना है? ये जो वर्ब आनी है हमारी, जो वर्ब आनी है, मेन वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। जो वर्ब आनी है, या जल्दी वर्ब यहाँ जो लिखा है, ये पूरी तरह से ठीक बात लिखी नहीं है। यहाँ खाली होना चाहिए था वर्ब। ये जो वर्ब आनी है किसके अकॉर्डिंग आनी है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आनी है। उसमें क्या ही समस्या है, आप बताइए। इसको हम नियम की तरह याद रखें। बताइए, अगर मैं इसको आपको रूल रटाऊं तो ये रटिए इसको, नियम को। नियम क्यों रटना भैया? आप सीधा सेंटेंस पढ़िए, उसका अर्थ भाव निकालिए, समझ जाइए। देखिए, रवि इज वेरी पोलाइट, रवि इज वेरी पोलाइट एज इज हिज सिस्टर। एक क्लाज ये है, एक क्लाज हमारी ये है। अब इस क्लाज का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? हिज ब्रदर है। सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आ गई? सिंगुलर में। अब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आई है, इसका मतलब ये बात इन्वर्जन में लिखी हुई है। तो क्या समस्या है? क्या इन्वर्जन आपको मैंने पढ़ाया नहीं है? आपको पढ़ाया है इन्वर्जन, तो इसमें क्या ही समस्या है हमको? हिज ब्रदर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या आई है? इज आई है। कोई समस्या जैसी बात है ही नहीं है। इसी में देखिए, देखिए वही है। देखिए, द प्लेयर्स, द प्लेयर्स वर एक्साइटेड। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल क्लाज है। द प्लेयर्स हमारा सब्जेक्ट है, वर एक्साइटेड है ना। तो अब देखिएगा, एज वर द एक्सपेक्टेटर्स। अब इसमें देखिए एज आ गया हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो इसने क्लास क्या बना दी? सबऑर्डिनेट। जो सबऑर्डिनेट क्लास आई है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा द एक्सपेक्टेटर्स है। अब द एक्सपेक्टेटर्स प्लूरल है, वर्ब क्या आ गई हमारी? प्लूरल आ गई।
समझ पा रहे हैं? तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर मिलता है हमको कि मेन क्लास के बाद एज आ जाए और उसके बाद अगली जो क्लास लिखी है वो इन्वर्जन में लिखी है। तो फिर इन्वर्जन में लिखी गई क्लास में क्या होता है आप जानते हैं, इन्वर्जन का मतलब ही होता है सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाए। लेकिन वर्ब वो आएगी किसके अनुसार? वर्ब तो कोई भी वर्ब आएगी, फाइनाइट कोई भी फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो आती है। अब वो चाहे सब्जेक्ट कहीं भी लिखा हो, इन्वर्जन के रूप में लिखा हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक्सपेक्टेटस प्लूरल है तो वर्ब क्या आ गया? पर आ गया। अगला एग्जांपल देख लीजिए, सो के साथ इसी तरह स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए देखिए ये देखिए लिखा है सी इंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स, है ना। ये क्लास देखिए, ये भाई प्रिंसिपल क्लास हो गई। सी इंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स, तो डू आई, और ऐसा मैं भी करता हूं। अच्छा देखिए मैं आपको बताऊं, ये बात ऐसी लिखी है, सी इंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स एंड आई आल्सो इंजॉय रीडिंग नॉवेल्स, रीडिंग नॉवेल्स। ये बात ऐसी लिखी है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ऐसे लिखा है, सी इंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स एंड आई आल्सो इंजॉय रीडिंग नॉवेल्स। तो देखिए है क्या दरअसल, भाषा में कोई भी चीज बार बार रिपीट होना ये ठीक बात है नहीं। तो इस रिपीटिशन को रोकने के लिए इसको लिख दिया गया है किसमें? इसको लिख दिया गया है इन्वर्जन में। ठीक है, इसको किसमें लिख दिया गया है? इन्वर्जन में। ठीक, इन्वर्जन में जब लिखा जाता है इस तरह से चीजों को रिपीटिशन को रोकने के लिए, तो वहां पर ध्यान रखिएगा, आप पहचानते हैं कि जो बात लिखी है उसका टेंस क्या है। उसका टेंस हमने देख लिया, इसका टेंस है प्रेजेंट डेफिनिट। तो तो अगर कोई वर्ब रिपीट ना हो, इस वर्ब के रिपीटिशन को रोकने के लिए हमने पहचान लिया इसका टेंस, इसका टेंस है प्रेजेंट डेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो डू और डज आती है। तो अगली क्लास में इस वर्ब को रिपीट करने से अच्छा है हम इस हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लें और सेंटेंस को इन्वर्जन में लिख दें। तो देखिए उसमें लिखा गया है सो डू आई। अब डू क्यों आया? क्योंकि आई हमारा क्या है? आई के साथ वर्ब कैसा आता है? प्लूरल आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आई के साथ डू आता है ना, तो आपने क्या लगा दिया? डू लगा दिया। कुल मिला के जो डू आया है किसके अकॉर्डिंग आया है? आई के अकॉर्डिंग। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ इन्वर्जन में, इन्वर्जन में इसको मैंने समझा अच्छे से। ठीक, मिला के यहाँ पे सब जो डू आया किसके अकॉर्डिंग आया है? आई के अकॉर्डिंग आया है। उससे क्या ही समस्या है हमको? ठीक, ये बात इन्वर्जन में लिखी गई है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब किसी एक क्लास, दो क्लासें आए और दोनों क्लासों में सेम वर्ब की आवश्यकता हो, तो दूसरे क्लास में उसी वर्ब को रिपीट नहीं किया जाता है, बल्कि हम पहचानते हैं कि उस क्लास जो वर्ब रिपीट हुई है उसका टेंस क्या है, और उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी मदद से अगली वाली क्लास हम लिखते हैं। ठीक है, इस हेल्पिंग वर्ब की मदद से। ठीक है, उसको, ताकि ये वर्ब का रिपीटिशन क्या कर सकें? रोक सकें। ये सब मैं समझा चुका हूँ पीछे आपको, इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें जो डू आया है किसके अकॉर्डिंग आया है? आई के अकॉर्डिंग आया है, जानते भी हैं आप। आई प्लूरल, आई के साथ डू आया है। ठीक है, देखिए देखिए दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, सो हैज द मैनेजर। क्या ही दिक्कत है उसमें? अब देखिए यहां पे लिखा है दे हैव कंप्लीटेड द वर्क एंड, ये वास्तव में ऐसे लिखा है दे हैव कंप्लीटेड द वर्क एंड द मैनेजर हैज कंप्लीटेड द वर्क। अब बार बार वर्ब रिपीट ना हो इस वजह से किसमें लिख दिया गया है? इन्वर्जन में लिख दिया गया है। क्या ही दिक्कत है? ये देखिए। ठीक, तो अब इसमें जो हैज आया किसके अकॉर्डिंग आया है? द मैनेजर के अकॉर्डिंग। द मैनेजर हमारा सिंगुलर है तो कैसा आ गया? सिंगुलर वर्ब आ गया। मैनेजर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। आइए आगे देख लेते हैं। नाइदर आ जाए उससे क्या ही फर्क पड़ना है ना। देखिए जैसे लिखा है आई कैन नॉट स्विम, नाइदर कैन माई फ्रेंड। अब देखिए लिखा है आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता हूं, नाइदर कैन माई फ्रेंड, और ना मेरा फ्रेंड तैर कर सकता है, तैर सकता है, सॉरी। तो अब ये देखिए जो है इसमें तो वर्ब कोई दिक्कत ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब आया है। लेकिन अब आप ये चीज देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट हमारा माई फ्रेंड है। तो अगर कोई फाइनाइट वर्ब आती भी तो किसके अकॉर्डिंग आती है? माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग आती। ठीक, अगला देख लीजिए, शी डिड नॉट अटेंडेड द मीटिंग, नाइदर डिड हर कलीग्स। इसको समझिए, समझ में आएगा ये आपको। देखिए शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, उसने मीटिंग नहीं अटेंड की थी। ठीक है, और उसके कलीग्स जो उसके सहकर्मी थे उन्होंने भी मीटिंग नहीं अटेंड की थी। यही बात है। अब इस क्लास में ऑलरेडी ये वर्ब आ चुकी है, अगली क्लास में भी इसी वर्ब की आवश्यकता है। तो इससे बचने के लिए हम इसको इन्वर्जन में लिखेंगे, इसकी टेंस पहचान के। इसका टेंस पहचाना हमने पास्ट इंडेफिनिट।
अब पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। अब उसी की सहायता से आगे वाली बात हम किसमें लिख देंगे? इन्वर्जन में लिख देंगे। देखिए लिखा है शी डिड नॉट अटेंडेड द मीटिंग, सॉरी शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग नाइदर डिड हर कलीग्स। अब ये जो डिड आया है, जो वर्ब आई है, किसके अनुसार आई है? हर कलीग्स के अकॉर्डिंग आई है। ठीक है, अब ये अलग बात है डिड का यूज सबके साथ होता है, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा जो अगली वाली क्लाज है ना, नाइदर यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन है। तो आगे जो क्लाज है इसमें जो वर्ब आई है फाइनाइट वर्ब, किसके अकॉर्डिंग आई है? कलीग्स के अकॉर्डिंग आई है, हर कलीग्स। ठीक है, यहाँ पे हर कलीग्स क्या है? सॉरी कलीग्स क्या है? प्लूरल। खैर डिड का यूज चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ एक समान होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वैसे थोड़ा सा इसको चेंज भी कर दूं, देखिए थोड़ा समझा दूं मैं आपको। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मान लीजिए, थोड़ा समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। मैंने ऐसे कह दिया शी डज नॉट अटेंड द मीटिंग नाइदर डू हर कलीग्स। अगर ये बात प्रेजेंट में होती तो आप क्या करते? यहाँ पे हर कलीग्स के अकॉर्डिंग क्या लगा देते? डू लगा देते। ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए दो क्लाज आई हुई हो, दोनों क्लाजों में सेम वर्ब का रिपीटिशन रोकने के लिए जो आगे वाली क्लाज होती है, दूसरी क्लाज होती है, उसमें हम सहायक क्रिया की मदद से सेंटेंस को इन्वर्जन में लिख देते हैं, सो के साथ या नाइदर के साथ, इस तरह से। तो यहाँ पे जो अगर डू मैं लिखता तो किसके अकॉर्डिंग लिखता? हर कलीग्स के अकॉर्डिंग लिखता। ठीक, क्योंकि प्लूरल है तो वर्ब कैसी आ जाती है? प्लूरल आ जाती। आइए देखते हैं। नार हो, उससे भी क्या ही दिक्कत है? देखिए माई अंकल डज नॉट ड्रिंक टी, नॉट डज माई आंट। देखिए समझ में आएगा इसमें क्या ही दिक्कत है? करा है माई अंकल डज नॉट ड्रिंक टी, अंकल ड्रिंक नहीं, मतलब अंकल चाय नहीं पीते हैं और आंट भी नहीं पीती हैं। तो अब इसी बात को, इस वर्ब को रिपीटिशन से रोकने के लिए हमने पहचाना इसका टेंस क्या है? इसका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। अब आंट के अकॉर्डिंग क्या आ गया है? डज आ गया है। इस वाली बात को लिख दिया गया किसमें? इन्वर्जन में। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले क्या आ गई? वर्ब आ गई। ठीक, लेकिन ये जो वर्ब आनी है किसके अनुसार आनी है? आनी तो वो सब्जेक्ट के अनुसार ही है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। समझ पा रहे हैं मेरी बात? आइए और आगे देख लेते हैं भैया। तो कुल मिला के कोई समस्या है नहीं, समझा दी मैंने आपको बात सारी। जो भी पूरा भाव है समझ में आ गई बात आपको। देखिए लिखा है द टीचर वाज नॉट एंग्री, टीचर नाराज नहीं थे। ठीक है, नॉर वर द स्टूडेंट्स अफ्रेड, टीचर नाराज नहीं थे तो स्टूडेंट्स डरे भी नहीं। अब देखिए जो वर आया है ये किसके अकॉर्डिंग आया है? ये आया है किसके अकॉर्डिंग? स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक, अब स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है तो वर्ब कैसी आ गई? फाइनाइट वर्ब प्लूरल में आ गई। क्या ही दिक्कत है? ठीक, समझिएगा ध्यान से। देखिए एज सो नाइदर नॉर के बाद वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट से मिलाना चाहिए। कहने का मतलब देखिए ये सब तो लिखने के लिए इंसान लिखता ही है, और आप ये मान लीजिए किसी ये रट, देखिए जान लीजिए भाषा को रट के तो समझना बड़ा मुश्किल है। हमको समझना पड़ेगा ना सेंटेंस देखिए क्या सब्जेक्ट है क्या उसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारी फाइनाइट वर्ब आएगी। अब इतना तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया कि आप ये पहचान जाएंगे सब्जेक्ट क्या है, तो बात आपको आ ही रही होगी। अब इसमें मैं आपको चलूँ नियम याद कराऊं, ये ठीक बात मुझे लगती नहीं है। जो एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं जिस तरह के स्ट्रक्चर्स, सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब वहां पे लर्न मत करिए आप, बस ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर्स। वहां इतना पढ़ने के बाद भी अगर आप सब्जेक्ट ना पहचान पाए तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, फिर क्या ही हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आइए और देखते हैं। देखिए ये सब रूल, देखिए मैं बताऊं आपको, लिखने के लिए तो एक मैं बताऊं आपको, लिखने के लिए तो लिखा जाता है, ऐसी बात है भाई, कुछ तो लिखेगा ही इंसान। पर बड़ी चीज क्या है? बड़ी चीज है कॉन्सेप्ट। तो मेरा मेन फोकस होता है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता जाऊं। अभी लिखने के लिए मैं आपको बताऊं कि नाउन आ जाए, हाफ आ जाए, नाउन आ जाए, ये सब क्या ही हम रटेंगे क्या? मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से पूरा समझा दूंगा, आपको समझ बात एकदम आ जाएगी। परेशान आप बिल्कुल मत होइए। देखिए ये जो लिखा है, लिखा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर डिसिप्लिन। अब आप मुझको बताइए, इसको चले हम नियम से याद करें? कुछ नहीं, लिखा है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, ये पूरा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें जो है ऑफ दिस क्लास ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है, बता रहा है स्टूडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स हमारा नाउन है, नाउन के बारे में बताया तो क्या? एडजेक्टिव। इसका मतलब ये पूरा नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये आई है प्रीपोजिशन फ्रेज जो काम कर रही है एडजेक्टिव का। इसमें मूल वर्ड हमारा क्या है? स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है तो वर्ब क्या आ गई? प्लूरल आ गई। हो गया बात। अब चले इसको हम लर्न करें, कोई बात है भला? यही बात ऊपर लिखी हुई है, देखिए ये बात लिखी है, ये नाउन आए, ऑफ आए, नाउन आए। अरे तो उससे क्या ही मतलब है? आप मुझको बताइए, नाउन आए, ऑफ आए, नाउन आए, ये पूरा नाउन फ्रेज बनेगा?
तो ये बना देगा प्रीपोजिशन फ्रेज। तो क्या ये तय करेगा क्या वर्ब को? वर्ब को तय कौन करेगा? यही करेगा। तो इसको चलिए नियम पढ़े हम, है ना, तो कॉन्सेप्ट देखते हैं ना। चलिए अगला देख लीजिए। अगर मैं लिखूं द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज डिसिप्लिन, तो रॉन्ग हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। देखिए लिखा है द मेंबर्स ऑफ द क्लब आर एक्टिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? इसमें सब्जेक्ट है द मेंबर्स ऑफ द क्लब, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट रूप में नाउन फ्रेज आई है, उसके अंदर ये आ गई प्रीपोजिशन फ्रेज जो काम कर रही है एडजेक्टिव का, इसी नाउन के बारे में बता रही है। इसके अनुसार वर्ब क्या? आर, एकदम ठीक है। द प्लेयर्स ऑफ द टीम आर प्रैक्टिसिंग, कोई दिक्कत नहीं है। द प्लेयर्स हमारा सब्जेक्ट, सॉरी द प्लेयर ऑफ द टीम, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज। इसमें मेन वर्ड हमारा क्या है? द प्लेयर्स, ये तो प्रीपोजिशन फ्रेज है, काम कर रही है एडजेक्टिव का। वर्ब किसके अनुसार? प्लेयर्स के अकॉर्डिंग, तो क्या आ गई? आर आ गई, एकदम ठीक है। ठीक है, देखिए लिखा है द लीडर्स ऑफ द वर्कर्स इज कॉन्फिडेंट, द लीडर ऑफ द वर्कर्स। अब इसमें आप देखिए थोड़ा सा, इसमें जो लिखा है द लीडर ऑफ द वर्कर्स, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरा हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें जो लिखा है ऑफ द वर्कर्स, बताइए क्या ये प्रीपोजिशन फ्रेज नहीं है? बिल्कुल प्रीपोजिशन फ्रेज है। ठीक है, अब कोई प्रीपोजिशन फ्रेज आप जानते हैं या तो एडजेक्टिव काम करता है या तो एडवर्ब काम करता है। यहाँ ये बता रहा है लीडर के बारे में, लीडर हमारा नाउन है, नाउन के बारे में बताए तो कौन काम करेगा? एडजेक्टिव बताएगा। तो ये तो हो गई हमारा एडजेक्टिव प्रीपोजिशन फ्रेज। वर्ब किसके अनुसार? लीडर के अकॉर्डिंग। लीडर हमारा सिंगुलर, तो वर्ब कैसे? सिंगुलर। क्या ही समस्या है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब समझाया है आपको। देखिए द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैज रिजाइंड, ठीक है, जो उस डिपार्टमेंट का मुखिया था उसने रिटायरमेंट ले लिया। अब देखिए लिखा द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है ना। अब इसमें ये हमारी प्रीपोजिशन फ्रेज है, तो आप जानते हैं कि कोई प्रीपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव काम करती है या तो एडवर्ब काम करती है। ये बता रही नाउन के बारे में, नाउन के बारे में बताया तो एडजेक्टिव काम करेगी। आप मुझको बताइए एडजेक्टिव तय करेगा क्या इस वर्ब को? कौन तय करेगा? द हेड करेगा, यही हमारा मेन वर्ड है हैज। ये सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अगला देखेंगे, देखिए अब थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, एक बात आप जान लीजिए। देखिए मैं आपको थोड़ा समझा दूं, ये नाउन में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अगर नहीं भी आपने कंफ्यूजन है कोई तो मैं यहाँ पे एकदम क्लियर कर देता हूँ। देखिए ऐसा है, कुछ नाउन है जैसे हमारी डजन, मैं बोल देता हूँ उसे, लिख भी देता हूँ। अच्छा देखिए कुछ नाउन हमारी क्या है? ग्रास, स्कोर, ना, डजन, 100, 1000, लाख, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। देखिए ये जितने भी नाउन हैं, ये देखिए ये ऐसी नाउन है जो संख्या सूचक नाउन बोलते हैं इनको आप, है ना, न्यूमरल नाउन से ये संख्या का बोध कराती हैं। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अगर इनके साथ कोई डिटर्मिनर आया है, कोई डिटर्मिनर, कैसा डिटर्मिनर? डिफिनिट डिटर्मिनर है। इनके साथ कोई डिफिनिट डिटर्मिनर आया है, डिफिनिट डिटर्मिनर का मतलब ऐसा डिटर्मिनर जो निश्चित संख्या का बोध कराता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? ये सब डिफिनिट डिटर्मिनर्स हैं। अगर इनके साथ ये जितने भी शब्द लिखे हैं, अगर इनके साथ कोई डिफिनिट डिटर्मिनर आता है, डिफिनिट का मतलब जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराता है, तो आप कभी भी इनको प्लूरल में ना लिखें, ध्यान रखिएगा। ये जितने भी शब्द लिखे हैं, अगर इनसे किसी निश्चित संख्या का बोध हो, कहने का मतलब निश्चित संख्या का बोध कब होगा? जब इनके साथ कोई डिफिनिट डिटर्मिनर आएगा। डिफिनिट डिटर्मिनर क्या होता है? जो किसी निश्चित डिटर्मिनर का बोध, निश्चित संख्या का बोध कराए, जैसे 1 1 2 3 4 5 6, ये सब इनको बोलते हैं डिफिनिट डिटर्मिनर्स। तो इनको किसी कीमत में आप प्लूरल ना लिखें, पहली मेरी बात ये ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान रखिएगा इस चीज का कि इनको प्लूरल मत लिखिएगा। इनका प्लूरल तभी हो सकता है जब इनसे किसी अनिश्चित संख्या का बोध हो। अगर इनसे किसी निश्चित संख्या का बोध हो रहा है तो ये कभी भी किसी भी हालत में प्लूरल में नहीं लिखे जा सकते हैं। इनको प्लूरल में आप एक ही तरीके से लिख सकते हैं, जब इनसे किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराएं। अब अनिश्चित संख्या का बोध कैसे होगा?
जैसे अगर मैं कह दूं, जैसे लिखा है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैंने कहा 1000 100, तो अभी 100 नहीं होगा, तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि 1 है तो 100 कैसे हो जाएगा। चलिए इसे मैं यहाँ 2 कर देता हूं, ये 200 तब भी नहीं होगा। अगर आप लिखते 200 तब भी गलत हो जाए, आपको क्या लिखना पड़ेगा, 200 लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो इसको प्लूरल कैसे बना सकते हैं, देखिए अब एक चीज थोड़ा सा समझिएगा, ये जितने भी शब्द हैं इनका प्लूरल एक ही सेंस में हो सकता है, जब इनमें आप यस ये यस तब लगा दीजिएगा, यस तो ऐसे नहीं लगता है, इनका प्लूरल आप तब बनाइएगा जब इनसे किसी अनिश्चित संख्या का बोध हो। अब अनिश्चित संख्या का बोध कैसे होगा, अनिश्चित संख्या का बोध होगा जब इनसे, जैसे आप ऐसे लिख दें, डजन्स ऑफ बनानाज, है ना, डजन्स ऑफ मैंगोज, कुछ भी, बनानाज कुछ भी, है ना। अब बताइए, दर्जनों आम, दर्जनों केले, तो अब बताइए कितने दर्जन केले, पता नहीं ना। अब ये अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, तब ये प्लूरल में लिखा जा सकता है ना। डजन्स ऑफ मैंगोज, हंड्रेड्स ऑफ मैंगोज, थाउजेंड्स ऑफ मैंगोज, है ना, मिलियंस ऑफ मैंगोज, कुछ भी कर सकते हैं आप। यानी कहने का मतलब जब ये है कि जब इनसे किसी अनिश्चित संख्या का बोध होगा तभी इनका प्लूरल करें, अन्यथा आप इनका प्लूरल ना करें। एक बात मेरी आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। अच्छा, इनका प्रयोग कैसे होता है, इनके साथ जनरली करके आप प्रीपोजिशन फ्रेज आता है इस तरह से, ठीक, और इनसे किसी अनिश्चित संख्या का बोध होता है, इनके पहले कोई डिटरमिनेंट इस तरह से आएगा नहीं। अगर इनके पहले आपने डिटरमिनेंट लगा दिया 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000, तो ऐसी स्थिति में इनको आप कभी भी प्लूरल ना करें। अगर आपने कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, इनका प्लूरल करना है तो फिर ध्यान रखिएगा इनसे किसी अनिश्चित संख्या का बोध हो, पहली बात। एक बात मेरी समझ पा गए होंगे मेरी बात। अब अच्छा, चलिए आइए, इतना तो मैंने समझा दिया आपको, बाकी अभी आएगा तो फिर समझा देंगे। देखिए, अच्छा एक चीज थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको, थोड़ा सा और समझा देता हूँ, फिर इस पे आता हूँ। ये बात तो मैंने आपको बता ही दी, एक बात और बता दूं मैं आपको। देखिए, देखिए मेरी बात समझिए, अगर ये जितने भी शब्द लिखे हैं, है ना, ये मैंने जो लिखे थे अभी, है ना, ग्रास, स्कूल, डजन, 100, 1000, लाख, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, अगर इनके साथ कोई डिफिनिट डिटर्मिनर लगा है, डिफिनिट डिटर्मिनर लगा है, इसका मतलब कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द लगा है, तो इनका प्लूरल नहीं होता, ये बात आप जानते ही हैं। लेकिन अलग मैं दूसरी बात एक बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई डिफिनिट डिटर्मिनर आया है, ठीक है, उसके बाद ये आ गए हैं शब्द जो मैं आपको बता रहा था, है ना, डजन, 1000, 100, 1000, और भी जितने भी हैं हमारे etc, ये सब आ जाए, ठीक, और इसके बाद कोई नाउन आ जाए, इसके बाद कोई नाउन आ जाए, तो बड़ी बात है नाउन किसमें होगा, तो ध्यान रखिएगा नाउन हमेशा प्लूरल होगा। नाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो वर्ब कैसी आएगी, तो आप जान लीजिए सब्जेक्ट तो हमारा यही नाउन होगा, जब ये प्लूरल तो वर्ब कैसा, वर्ब भी हमारा प्लूरल ही होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर जितने भी ये वर्ड हैं, है ना, 100, 1000, लाख, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, अगर ये डिटर्मिनर की तरह से आ जाए, किसी डिफिनिट डिटर्मिनर के साथ, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इनके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल में आएगा, वर्ब कैसा आएगा, वो भी हमेशा प्लूरल में आएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक, जब इनसे किसी निश्चित संख्या का बोध हो तब भी, और अनिश्चित संख्या का बोध होगा तब भी, दोनों स्थितियों में ध्यान रखिएगा। तो आइए थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, समझ में आपको आ ही जाएगा, बाकी मैंने बता दिया है। देखिए, समझा मैंने आपको दिया है, बाकी इसमें समझा दूंगा मैं आपको। 1 2 3 4 प्लस डजन, 100, 1000, है ना, लाख, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, उसके बाद वर्ब कैसा आएगा, ओ सॉरी, नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। ध्यान रखिएगा, व्हेन नंबर प्लस, यानी यहाँ पे कोई न्यूमरल नंबर आया हो, डिफिनिट न्यूमरल नंबर, उसके बाद डजन आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, ठीक है, लाख आ जाए, मिलियन आ जाए, बिलियन आ जाए, ट्रिलियन आ जाए, तो जाहिर सी बात है नाउन कैसा आएगा, हमेशा नाउन प्लूरल में आएगा, ठीक है। और जो वर्ब होगा
वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये जो लिखा है, कहाँ चला गया, हाँ तो ये जो बात लिखी है, देखिए ये लिखा है ना, 2 डजन पेंसिल्स, 2 डजन पेंसिल्स आर मिसिंग। अब बताइए, ये डजन आया, मैंने जो शब्द बताए थे आपको, है ना, डजन, 100, 1000, लाख, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, अगर इनके साथ कोई डिफिनिट डिटरमिनर आ जाए, निश्चित संख्या सूचक कोई शब्द आ जाए, तो जाहिर सी बात है ये कभी प्लूरल नहीं होंगे, पहली बात। और इनके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल में होगा। हमेशा किसमें होगा, प्लूरल में। अगर मैं यहाँ 1 भी लिख दूं ना, अगर 2 के बदले यहाँ 1 भी लिख दूं, अगर मैं 1 डजन कर दूं, तब भी नाउन प्लूरल होगा। अरे भाई, जब मैं 1 डजन कह रहा हूं तब भी तो मतलब 12 हुआ, ठीक। तो यहाँ पे नाउन कैसा आएगा, नाउन प्लूरल आएगा। तो वर्ब जो वाणी है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसी नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 डजन पेंसिल्स, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल, तो वर्ब कैसा, प्लूरल। समझ पा रहे होंगे। आइए आगे देख लेते हैं। जैसे कि 500 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट एवरी ईयर। आप देखिए इसमें भैया, ये जो लिखा है, ये समझिएगा मेरी बात, ये जो लिखा है 500 स्टूडेंट्स, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए, ये न्यूमरल वर्ड है, संख्या सूचक शब्द है। इसके बाद जो डिटरमिनर आया वो कैसा आया, डिफिनिट डिटरमिनर आ गया। तो डिफिनिट डिटरमिनर आने के बाद इसका प्रयोग तो कभी आप कर नहीं सकते, ये मैं आपको समझा चुका हूं। लेकिन जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, हमेशा प्लूरल में आएगा। तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल में आएगा। तो वर्ब कैसी आ गई, प्लूरल में आ गई, पार्टिसिपेट, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है, तो वर्ब कैसी, प्लूरल। आइए, इनकरेक्ट कैसे हो जाएगी, 2 डजन पेंसिल्स इज मिसिंग, गलत है। और एक चीज, एक तरह से और भी गलत हो सकता है ये, अगर मैं यहां पे कर दूं 2 डजन्स, तब भी रॉन्ग हो जाए। 500 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट्स, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। ये देखिए, अगर मैं कर दूं 2 डजन्स, रॉन्ग है, 500 रॉन्ग है, 6000 सब गलत है। आफ्टर नंबर, डजन, 100, 1000, डू नॉट टेक यस, कहने का मतलब अगर कोई डिफिनिट डिटरमिनर आ जाए तो इनको कभी प्लूरल में आप ना बनाएं। मैं समझा चुका हूं पूरी बात आपको। देखिए, ऐसे कभी मत लिख दीजिए 2 डजन्स, है ना, 1 डजन्स, कुछ नहीं, 2 डजन्स नहीं ना, 500 नहीं, 6000 नहीं, डजन्स नहीं, हंड्रेड्स नहीं, ये सब रॉन्ग है, ठीक। करेक्ट क्या होगा, 2 डजन, 500, 6000। देखिए लिखा है 300 बुक्स आर सोल्ड डेली। अब कोई दिक्कत नहीं इसमें, हमें समस्या क्या है, तो आपको पढ़ा ही चुका हूं। देखिए, इसमें सब्जेक्ट जो हमारा है, आप जानते हैं कि इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, ये है 300 बुक्स। अब ये बुक्स हमारा प्लूरल, तो वर्ब कैसा, प्लूरल। 1 डजन एक्स, देखिए अब थोड़ा समझिएगा मेरी बात को। अब देखिए 1 डजन, डजन के साथ 1 आ गया ना, तब भी ये जो नाउन आएगा ये प्लूरल ही आएगा। 1 डजन का मतलब क्या हो गया, 12 अंडे, तो यहाँ प्लूरल ही आएगा। वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल, इसी नाउन। ये पूरा हमारा 1 डजन एक्स, ये पूरा हमारा नाउन फ्रेज सब्जेक्ट है, वर्ब कैसा, प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है वाई नो एस आफ्टर, मतलब कह रहा है इन शब्दों का प्लूरल क्यों नहीं बनाते हैं। दरअसल यहाँ पे जो डजन है, 100 है, 1000 है, यूनिट की तरह काम करते हैं। एक यूनिट है, एक इकाई है, इकाई की तरह इनको दिखाया जा रहा है, तो वर्ब कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता किसी इकाई के साथ, ठीक। प्लूरल फॉर्म अलाउडेड ओनली विद आप, वही बात है, इनके साथ आप इनको, इनका प्लूरल आप बना सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर इनके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगा के आप इनको, इनसे किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराएं, तब। देखिए, डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स प्लस ऑफ प्लस नाउन, वही बात है ना। इसका मतलब क्या होता है, वेरी लार्ज, इनडिफिनिट नंबर, नॉट एग्जैक्ट नंबर। इससे क्या पता चलता है, बहुत ज्यादा, अनगिनत, ठीक संख्या नहीं, कितनी संख्या, संख्या का पता नहीं है, इसका मतलब अनिश्चित संख्या है। देखिए लिखा है थाउजेंड्स ऑफ पीपुल विजिट हिज, सॉरी, विजिट दिस टेम्पल। कह रहा है हजारों लोग इस मंदिर में आते हैं, कितने हजार पता नहीं। तो भैया ये जो लिखा है पूरा हमारा, देखिए अब इससे किसी अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो फिर तभी हो गया थाउजेंड्स, ठीक। तो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, थाउजेंड्स ऑफ पीपुल, ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है।
वर्ब सब्जेक्ट हमारा अब यही हो गया थाउजेंड्स, ये प्लूरल तो वर्ब कैसा प्लूरल, ठीक, थाउजेंड सब्जेक्ट है, प्लूरल तो वर्ब कैसा प्लूरल। देखिए डजन्स ऑफ वर्कर्स प्रोटेस्टेड, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा ये पूरा डजन्स ऑफ वर्कर्स। देखिए अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है इसलिए उसका आप प्लूरल कर पाए, समझ पा रहे होंगे, ठीक, वर्ब कैसी प्लूरल आनी चाहिए, यहाँ तो पास्ट टेंस से कोई दिक्कत नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ पीपुल विजिट्स रॉन्ग हो जाए, प्लूरल करिए। डजन्स ऑफ बनानाज हैज नहीं क्या हैव, ठीक, ध्यान रखिएगा जब इन अनिश्चित। चलिए वर्ब एग्रीमेंट इन थाउजेंड्स ऑफ डजन्स ऑफ, है ना, इन सब के बाद, है ना, वर्ब एग्रीज विद थाउजेंड्स इन सब, है ना, इनके अकॉर्डिंग थाउजेंड्स के साथ डजन्स के साथ, ये प्लूरल है, वर्ब कैसा आएगा प्लूरल आएगा। देखिए लिखा है हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड, अब हंड्रेड्स यहाँ पे प्लूरल है ना, सैकड़ों विद्यार्थी, वर्ब कैसा आ गया प्लूरल। डजन्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, कहने का मतलब क्या है कंप्लेंट्स, है ना, ये कहने को जो शिकायत करता है ना, अच्छा शिकायतें हैं, अच्छा हाँ कंप्लेंट्स हाँ सॉरी, तो डजन्स ऑफ कंप्लेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा डजन्स, प्लूरल है तो वर्ब कैसा आ गया प्लूरल आ गया, ठीक, देख लीजिए 200 स्टूडेंट्स एग्जैक्ट नंबर, वर्ब फिर भी कैसा आएगा वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगा। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अनिश्चित संख्या, वर्ब कैसा आएगा प्लूरल, 200 कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखिए। आइए देखिए नंबर प्लस 100 इनका अरे समझ पा गए, सब समझा दिया मैंने आपको। तो इस तरह से ये वाली बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, तो इस तरह से इनको ध्यान रखिएगा आप, क्या ही प्रॉब्लम है। आइए अगला देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा है क्या बात, बात अगली हमारी ये है, देखिए अगली बात तो ये है हमारी, देखिए भैया अगली बात ये है कि जो शब्द लिखे हैं पुलिस, सॉरी पीपुल, पुलिस, कैटल, सीप, डियर, प्लेजेंट्री, है ना, जेंट्री, पोल्ट्री, क्लेवरी, ये अपने आप में प्लूरल होते हैं। अच्छा इनमें इन दोनों को अगर आप हटा दीजिए, इनका सिंगुलर प्लूरल होता है मगर इनमें एस या एस नहीं लगता है ना, तो अब बड़ी चीज ये है, ये जितना लिखा पीपुल, पुलिस, कैटल, प्लेजेंट्री, ये सब प्लूरल माने जाते हैं, तो वर्ब क्या लेते हैं भैया, ये वर्ब लेंगे प्लूरल, समझ पाइएगा इसी बात को, है ना। देखिए इन वर्ड्स का नंबर, देखिए अब एक चीज थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, जैसे है क्या, जैसे पीपुल, पीपुल का मतलब होता है लोग, तब ये हमेशा प्लूरल है, वर्ब क्या लेगा प्लूरल लेगा। देखिए पीपुल का एक अर्थ होता है राष्ट्र, तो वहां पे सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, तो इसी तरह से पुलिस का, अगर पुलिस क्या है ऑलवेज प्लूरल है, वर्ब क्या लेगी प्लूरल लेगी। देखिए मुझे अगर मैंने कहा पुलिस मैन तो फिर वो सिंगुलर हो गया, आप पुलिस मतलब आप पुलिस मैन, एक पुलिस कर्मी है ना। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि ये जो शब्द हैं इसमें आप इन लोग को हटा दीजिएगा, सामान्य अर्थों में जो इनका जनरल अर्थ हम समझते हैं, सामान्य अर्थों में इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये सीप और डियर ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थों में ऐसे ही लिखे जाते हैं, इनमें आप यस नहीं लगा सकते हैं। जैसे मैं लिख दिया अ डियर, तब भी यही रहेगा डियर ही, और मैं लिखूं 5 डियर्स, रॉन्ग हो जाए, 5 डियर ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक, इसी तरह भी। तो ये प्लूरल की तरह यूज होते हैं, तो वर्ब कैसा आता है प्लूरल आता है, ठीक। कुछ अलग अर्थों में जैसे पीपुल का अलग एक अलग अर्थ आता है राष्ट्र का, सीप और सीप और ये डियर इनके भी ये सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से यूज होते हैं, तो वर्ब कैसा आएगा, तो ध्यान रखिएगा जनरली वर्ब प्लूरल ही आता है ना। अगर सामान्य अर्थों की बात की जाए तो इन दोनों को क्या चर्चा करते हैं दरअसल, देखिए देखिएगा इन वर्ड्स का नंबर सिंगुलर प्लूरल मीनिंग पर डिपेंड करता है, फॉर्म पर नहीं, है ना। ऐसा मत देखिएगा कि ये सिंगुलर दिख रहे हैं तो बस सिंगुलर लगा दीजिए आप, इनका यूज कैसे हुआ है उस अनुसार। अब जैसे देखिए पुलिस है, पुलिस का मतलब होता है पुलिस के लोग, पुलिस बल, तो पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, इसके साथ हमेशा प्लूरल आता है, और इनका प्लूरल आप पुलिस नहीं होता है। देखिए लिखा है द पुलिस हैव इन्वेस्टिगेटिंग द सॉरी द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, अब पुलिस के साथ वर्ब कैसा आ गया प्लूरल आ गया, ठीक। पुलिस हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल, अब पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, वर्ब क्या आ गया प्लूरल आ गया। आप लिख दें द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, रॉन्ग हो जाए, है ना, पुलिस आर। देखिए अगर इसका सिंगुलर बनाना हो क्या कहेंगे आप, पुलिस मैन, पुलिस ऑफिसर, अभी सिंगुलर बन गया,
अ पुलिसमैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, समझ पा रहे होंगे आप। पीपुल का देख लीजिए भैया, पीपुल का सामान्य अर्थ क्या होता है? लोग। जब पीपुल लोग हो तो जब प्लूरल होता है, वर्ब क्या लेता है? प्लूरल होता है, तब इसका प्लूरल कभी पीपुल्स जिंदगी में ना करें आप। जैसे लिखा है द पीपुल ऑफ दिस विलेज आर ऑनेस्ट। तो देखिए सब्जेक्ट तो ये पूरा है, देखिए सब्जेक्ट के रूप में बात की जाए तो सब्जेक्ट तो ये पूरा है हमारा। अगर इसमें मैं सब्जेक्ट की बात करूं आपसे, सब्जेक्ट क्या है? ये पूरा है, द पीपुल ऑफ दिस विलेज। इसमें मेन वर्ड हमारा क्या है? पीपुल। ये तो प्रीपोजिशन फ्रेज है, तो पीपुल हमेशा प्लूरल होता है, तो कैसा आ गया? प्लूरल आ गया। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूं आपको और क्लियर दिखे। अब देखिए मैंने लिख दिया द पीपुल ऑफ दिस विलेज इज ऑनेस्ट रॉन्ग, क्योंकि पीपुल प्लूरल होता है, वर्ब कैसा आता है? प्लूरल आता है। अगर मैं द पीपुल्स कर दिया तब भी रॉन्ग, लोगों के अर्थ में ये पीपुल्स हो ही नहीं सकता है, रॉन्ग है। ठीक, अगला देख लीजिए द पीपुल ऑफ दिस विलेज आर ऑनेस्ट। ठीक, द पीपुल ऑफ दिस विलेज इज ऑनेस्ट रॉन्ग, द पीपुल्स ऑफ दिस विलेज ये भी रॉन्ग। ठीक, अब देखिए अब पीपुल का एक दूसरा अर्थ है ना, जैसे मैंने आपको बताया था पीपुल का जब मतलब रोग, जैसे पुलिस का था, जब तो पुलिस का मतलब होता है पुलिस बल, तो ऐसी स्थिति में वो क्या प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल लगाइए। पीपुल का जब मतलब हो लोग, तो प्लूरल होता है पर हमेशा कैसे लगाइए आप? प्लूरल लगाइए। लेकिन जब पीपुल का अर्थ क्या हो जाए? जब पीपुल का अर्थ हो जाए जातियां, राष्ट्र, डिफरेंट नेशंस, अलग अलग राष्ट्र, जब पीपुल का अर्थ क्या हो? जाति, समुदाय, राष्ट्र हो, तो यह काउंटेबल बन जाता है, तब इसका पीपुल्स हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इसका अर्थ क्या हो? राष्ट्र हो, जाति हो, समुदाय हो, ध्यान रखिएगा, जब पीपुल का अर्थ क्या हो? राष्ट्र हो, जाति हो, समुदाय हो, तो फिर इसका सिंगुलर भी हो सकता है, इसका प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कैसे हमने यूज किया है। आइए देख लेते हैं, मेनी डिफरेंट पीपुल्स लिव इन इंडिया। अब यहां पे मेनी डिफरेंट पीपुल्स, इसका मतलब यहां पे भिन्न भिन्न लोग नहीं है, यहां पे भिन्न भिन्न जातियों की बात हो रही है। तो मेनी डिफरेंट पीपुल्स लिव इन इंडिया, यानी भिन्न भिन्न जातियां इंडिया में रहती हैं। यहाँ पे पीपुल्स का मतलब क्या है? जातियां हैं। इसको अच्छा मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से, अगर इसमें आप कंफ्यूज हैं तो मैं इसको अलग से एक्सप्लेन करूंगा बड़े अच्छे से, आप परेशान मत हो इसको लेके। ठीक है, नीचे मैं एक्सप्लेन कर किया मैंने इसको। आइए पहले इनको देख लेते हैं। कैटल, कैटल हमेशा प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल लगाइए आप, नो प्रॉब्लम। आइए देख लेते हैं। कैटल गाय भैंस आदि पशु है ना, मवेशी जिसको बोलते हैं आप, हमेशा प्लूरल नाउन। कैटल इज नहीं, कैटल्स। और अच्छा, कैटल के साथ वर्ब से प्लूरल लगाइएगा और कैटल्स मत करिएगा कभी। देखिए द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कोई दिक्कत नहीं है, कैटल हमेशा प्लूरल माना जाता है और वर्ब क्या आता है? प्लूरल आता है। कैटल का मतलब होता है मवेशी, इसका प्लूरल मत करिए कभी। आपने लिख दिया द कैटल इज ग्रेजिंग, रॉन्ग। अब देखिए सीप और डियर, देखिए ये चाहे सिंगुलर की तरह यूज हो चाहे प्लूरल की तरह यूज हो, इनका फॉर्म यही रहेगा, सीप और डियर ऐसे लिखा जाएगा, चाहे सिंगुलर की तरह यूज हो चाहे प्लूरल की तरह यूज हो। ध्यान रखिएगा इस चीज का। लिखा है सिंगुलर और प्लूरल सेम फॉर्म, वर्ब सेंस के डिसाइड होगी। अब वर्ब कैसी आएगी? अगर सिंगुलर की तरह यूज किया है आपने तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल की तरह यूज किया है आपने तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। क्या ही समस्या है? जैसे लिखा है वन सीप इज मिसिंग, अब एक सीप, एक भेड़ है, तो वर्ब क्या आ गया? सिंगुलर आ गया। मेनी सीप आर ग्रेजिंग, ज्यादा भेड़ चल रही हैं, ज्यादा भेड़ हो गई तो क्या आ गया? आर आ गया। अब एग्जाम में क्या करेगा? यहां कर देगा मेनी सीप्स। हमको पता होना चाहिए कि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में एक जैसे ही रहते हैं। अब सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये सेंटेंस देख के पता लगेगा, यहाँ ये सिंगुलर है, यहाँ ये प्लूरल है। सिंगुलर था तो सिंगुलर वर्ब लगाया आपने, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा दिया आपने। आगे देख लीजिए, लिखा है अ डियर इज रनिंग फास्ट। अब यहाँ सिंगुलर है, देखिए वर्ब क्या आ गया? सिंगुलर। सेवरल डियर आर सीन नियर द फॉरेस्ट। अब देखिए सेवरल है तो आप ऐसा मत सोचिएगा आप यहाँ डीएस कर दें, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ इसका यूज सिंगुलर सेंस में हुआ है, यहाँ इसका यूज प्लूरल सेंस में हुआ है, पर डियर ही रहेगा, डीएस आप नहीं कर सकते हैं। प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आ गया, सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर हो गया। पोल्ट्री, देखिए पोल्ट्री देख लीजिए, यह वर्ड दो अलग अलग मीनिंग में आता है, दो अलग अलग अर्थ होते हैं, सही बात है ना। जीवित मुर्गियां, बतख, एनिमल्स, जब इसका अर्थ क्या हो? मुर्गियां हो, बतख हो, तो क्या? प्लूरल सेंस। हमेशा वर्ब कैसा आएगा? हमेशा वर्ब प्लूरल ही आएगा, ध्यान रखिए। जनरली ये जो वर्ड है
पोल्ट्री, ये हमेशा प्लूरल माना जाता है और वर्ब कैसा आता है, प्लूरल आता है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, जीवित मुर्गियां, बतख, ये सब एनिमल्स कुल मिला के। देखिए लिखा है द पोल्ट्री आर सोल्ड इन द मार्केट, तो प्लूरल होता है, वर्ब कैसी आ गई, प्लूरल आ गई। अगर आप लिख दें द पोल्ट्री इज सोल्ड, रॉन्ग हो जाए। अब देखिए पोल्ट्री का एक दूसरा मतलब क्या होता है, चिकन, चिकन मीट यानी मुर्गी का मांस। ठीक है, तो यह क्या होता है, तब ये अनकाउंटेबल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, अनकाउंटेबल नाउन। देखिए यहां पर लिखा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, गलत है। अनकाउंटेबल नाउन का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, अनकाउंटेबल का मतलब अनकाउंटेबल। ठीक है, तो वर्ब कैसा आ जाएगा, सिंगुलर। ठीक, ये सिंगुलर लिखना ठीक बात नहीं थी यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए पोल्ट्री चीप इन दिस सिटी, यहां चिकन सस्ता है, यानी कि जब पोल्ट्री का अर्थ क्या हो, चिकन हो, मुर्गे का मांस हो, बतख का मांस हो, तब ये अनकाउंटेबल तरह यूज होता है और वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है। और जब पोल्ट्री मतलब क्या होता है, जीवित बतख, जीवित मुर्गियां, तब ये हमेशा प्लूरल, वर्ब कैसा, प्लूरल। कैसे पता लगेगा, सेंटेंस से पता लग जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, पोल्ट्री आर चीप फूड सेंस में, है ना। ठीक, सेंटेंस में ऐसा कुछ लिखा जाएगा जिससे आपको पता लगेगा कि फूड सेंस में यूज किया गया है, भोजन सेंस में यूज किया गया है। ठीक, आगे देखिए, जेंट्री, प्लीजेंट्री, क्लेवरी, ये सब प्लूरल होते हैं, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। वर्ब क्या लेते हैं, प्लूरल लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये प्लूरल सेंस है ना, वर्ब क्या लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। ठीक, द जेंट्री आर, देखिए अब जेंट्री के साथ क्या लगाया आपने, आर लगाया, है ना। फिर देखिए लिखा था प्लीजेंट्री आर, अब प्लीजेंट्री के साथ भी वर्ब क्या आता है, प्लूरल आता है। ये जितने भी लिखे हैं ये सब, है ना, ये हमारे जेंट्री, प्लीजेंट्री, क्लेवरी, ये सब हमेशा प्लूरल होते हैं। वर्ब कैसा आता है, प्लूरल आता है। जेंट्री आर, प्लीजेंट्री आर, है ना, द क्लेवरी आर। ठीक, तो देखिए हमेशा प्लूरल, तो वर्ब कैसा, प्लूरल। ठीक, आगे देख लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, देखिए द जेंट्री आर इन्फ्लुएंशियल, द प्लीजेंट्री आर डिमांडिंग रिफॉर्म्स, द क्लेवरी आर एडवांसिंग फास्ट। वर्ब प्लूरल है सब में, कोई दिक्कत नहीं है। द जेंट्री इज गलत, है ना। देखिए पुलिस प्लूरल, पीपुल लोग के अर्थ में प्लूरल, पीपुल जातियां या राष्ट्र, तो सिंगुलर प्लूरल। देखिए पीपुल का अर्थ जब हो राष्ट्र या जातियां, राष्ट्र के सेंस में, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों। पीपुल को हम पढ़ते हैं चल के, कैटल हमेशा प्लूरल, शीप डियर सिंगुलर प्लूरल दोनों, पोल्ट्री जीवित एनिमल तो हमेशा प्लूरल, फूड अनकाउंटेबल ये हमेशा प्लूरल, ये सब। आइए अगला देख लेते हैं। यहां पे देखिए पीपुल का मैं आपको समझाता हूं, पीपुल को लेकर आप डाउट ना रखें, इसलिए मैंने पीपुल को अलग से बता दिया है। देखिए पीपुल के दो बिल्कुल अलग मीनिंग होते हैं। ठीक है, देखिए क्या है पीपुल का अलग, पीपुल का मतलब होता है एक लोग, पर्सन्स, ह्यूमन बींग्स। जब पीपुल का मतलब लोग हो तो आप जानते हैं ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है। और वर्ब कैसा लगाइए आप, हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगाइए। ठीक है, हमेशा प्लूरल, इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। इसके साथ वर्ब क्या आती है, प्लूरल आती है। पीपुल इज नहीं, पीपुल्स कर देंगे तब भी गलत, लोगों के अर्थ में। पीपुल आर वेटिंग आउटसाइड, एकदम ठीक है। द पीपुल ऑफ दिस टाउन आर वेरी हेल्पफुल, एकदम ठीक है। फ्यू पीपुल नो द ट्रूथ, एकदम ठीक है। कहने का मतलब ये हमेशा प्लूरल में आते हैं, इनमें यस या यस मत लगा के कुछ करिएगा, प्लूरल बनाइएगा। वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। पीपुल इज एंग्री, रॉन्ग है। पीपुल्स कर दिया आपने, रॉन्ग है। लोगों के अर्थ में सब गलत है। अब अगला देख लीजिए, अगर आपको वन, अगर आपको वन पर्सन, अब पर्सन कहना हो तो पीपुल नहीं, है ना, पीपुल यूज पर्सन यूज करें। अगर आपको एक व्यक्ति कहना है तो पीपुल शब्द ना यूज करें। क्या कहना, क्या यूज करिएगा, पर्सन वर्ड का यूज करिएगा। वन पर्सन इज मिसिंग, टू पर्सन आर अरेस्टेड। ठीक है, अब देखिए पीपुल का अगला अर्थ, पीपुल का अगला अर्थ होता है जाति, राष्ट्र, समुदाय। अब देखिए पीपुल का अर्थ जब हो जाति, समुदाय, राष्ट्र, ठीक है, तब ये क्या है, तो यहाँ पीपुल सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। यही बात बता रहा था आपको, जब पीपुल का अर्थ क्या हो, जाति, समुदाय, राष्ट्र, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। जब एक जाति, राष्ट्र की बात हो, पीपुल सिंगुलर, है ना, जब
जब एक जाति या एक राष्ट्र की बात हो तो पीपुल लिखेंगे आप, सिंगुलर का नाउन होगा, वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। इसे लिखा है द फ्रेंच पीपुल इज प्राउड ऑफ इट्स कल्चर। ठीक, अब यहाँ क्या है, फ्रांसीसी जाति, यहाँ पीपुल का मतलब क्या है, जाति से है, तो वर्ब क्या लगा दिया आपने, इज लगा दिया, यहाँ मत लगा दीजिएगा। ठीक, यहाँ फ्रेंच पीपुल का मतलब फ्रेंच लोग नहीं है, अगर आप कहें तो फ्रेंच के लोग सारे तो आप द फ्रेंच ही कह देते, पीपुल लिखने की जरूरत आपको नहीं थी। यहाँ द फ्रेंच पीपुल का मतलब क्या है, फ्रांसीसी जाति अपनी संस्कृति पे गर्व करती है। दैट पीपुल हैज लॉन्ग हिस्ट्री, अब समझिएगा मेरी बात को, दैट लगा है, अब आप बताइए अगर पीपुल का अर्थ लोग होता तो दैट कैसे आता, दो जाता, दी जाता। ठीक, लिखा है दैट पीपुल हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, इसका मतलब यहाँ पीपुल का अर्थ क्या है, जाति है, उस जाति का एक लंबा इतिहास है, बहुत पुरानी जाति है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, दैट पीपुल आर प्राउड ऑफ इट्स कल्चर। अब देखिए दैट लिखा है, दैट का मतलब ही है कि पीपुल यहाँ पे क्या है, लोग नहीं है, जाति के सेंस में है, वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा। पीपुल का अगला अर्थ क्या है, आइए देख लेते हैं। पीपुल विभिन्न जातियां, ऊपर हमने सिंगुलर के रूप में देखा, अब प्लूरल के रूप में देखिए, विभिन्न जातियां या राष्ट्र, प्लूरल काउंटेबल नाउन, वर्ब कैसा, प्लूरल। मेनी पीपुल्स लिव इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में कई जातियां रहती हैं। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज आप मत होइएगा, इस सेंटेंस से जैसे आप ना समझ पाए कि क्या आप कह सकते हैं लोग भी तो रहते हैं, हाँ सही बात है, ये आपको समझाने के लिए मैंने इस सेंटेंस लिखा है, लेकिन एग्जाम में पता चलेगा हमको कि कैसे उसका यूज लोगों के अर्थ में हुआ है और कैसे उसका यूज राष्ट्र के सेंस में हुआ है, जातियों के सेंस में हुआ है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं, आप समझ में आ जाएगा, मैं अपने मन से एग्जाम्पल बताता हूं, तब आपको बेहतर समझ में आएगा, आप कंफ्यूज ना हो भाई, बड़ी चीज आपकी समस्या का समाधान है। देखिए मैं समझा रहा हूं, देखिए जैसे मैंने कहा, मेनी, सॉरी, मैंने कहा मेनी पीपुल हेल्प दैट इंजर्ड मैन, इंजर्ड मैन, कहने का मतलब यह है मेनी पीपुल हेल्प दैट इंजर्ड मैन, बहुत लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मदद की थी उस घायल आदमी की, यहां पीपुल का मतलब लोग है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेंटेंस ऐसे लिख दूं, मेनी पीपुल्स आर, ऐसे मेनी पीपुल्स, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे पीपुल्स कर दूं क्या हो जाए, राम हो जाए, क्योंकि घायल आदमी की मदद करने के लिए लोग आते हैं, है ना, राष्ट्र देश थोड़ा नहीं आएगा। अब अगर मैं इस तरह कह दूं, मैंने कहा देयर आर मेनी पीपुल्स ऐसे, ऐसे थोड़ा समझा दूं मैं आपको, ऐसे कह दूं, मैं कह दूं ऐसे, इंडिया एंड पाकिस्तान आर पीपुल्स ऑफ एशिया। अब देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान आर पीपुल्स ऑफ एशिया, इंडिया और पाकिस्तान, भारत, जो ये इंडिया और पाकिस्तान क्या है, एशिया के क्या है, दो अलग अलग राष्ट्र हैं, इसका ये मतलब हुआ, यहाँ क्या कर दिया आपने, पीपुल्स। तो कहने का मतलब देखिए पीपुल्स का अर्थ लोग होगा तो हमेशा प्लूरल, जब इसका राष्ट्र होगा, जातियां होगी, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, इंडिया, है ना, मैं कहूंगा इंडिया इज अ पीपुल, ठीक है, सिंगुलर हो गया, ठीक, एक राष्ट्र है, वही सेंस है। तो आइए देख लीजिए, देखिए लिखा है मेनी पीपुल्स लिव इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में कई जातियां रहती हैं, यहाँ लोगों की बात नहीं है,
यहाँ जो पीपुल्स लिखा गया है जातियों के अर्थ में लिखा गया है, समझिएगा मेरी बात को, है ना। ठीक है, अगला देखिए लिखा है मेनी इंडिजियस पीपुल्स आर प्रोटेक्टिंग देयर लैंड, है ना। आदिवासी जातियां अपनी जमीन की रक्षा कर रही हैं। यहाँ पीपुल्स का मतलब क्या है, जातियों से है। मेनी पीपुल लिव हेयर, अब यहाँ पे जातियों के सेंस में गलत है, लोगों के सेंस में तो सही हो सकता है। ठीक है, पीपुल वर्सेस पर्सन, ध्यान रखिएगा, पर्सन एक व्यक्ति सिंगुलर, पर्सन्स गिने जाएंगे योग ये प्लूरल, पीपुल लोग सामान्य अर्थ में प्लूरल, पीपुल एक राष्ट्र जाति सिंगुलर, पीपुल्स कई राष्ट्र कई जातियां प्लूरल, ध्यान रखिएगा। पीपुल आर ऑनेस्ट, द पीपुल ऑफ इंडिया आर हार्ड वर्किंग, वन पर्सन इज एब्सेंट, डिफरेंट पीपुल्स फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशंस। ठीक, यहाँ पे जातियों का अर्थ है ना, तो समझ पा गए हमको लगे। पीपुल का जब मतलब लोग हो तो हमेशा प्लूरल, जब पीपुल का अर्थ क्या हो, जातियां हो, राष्ट्र हो, तो पीपुल का मतलब जाति हो, राष्ट्र हो सिंगुलर, पीपुल्स जातियां या राष्ट्र कई राष्ट्र प्लूरल। ठीक, तो समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो यही है, देखिए भाषा का यही है ना कि एक एक बात को ध्यान रखनी है, कैसे किस चीज का यूज होता है। अगला देख लीजिए, जितने भी शब्द लिखे हैं, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैजामा, टोंग्स, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, ये सब जोड़े में आते हैं, ये सब नाउन मैंने पढ़ाया है आपको। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ही होता है नाउन, आप जान लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ही होता है क्या, नाउन प्रोनाउन। देखिए ये सब जोड़े में आते हैं, अब बताइए सब जोड़े में आते हैं तो वर्ब कैसा आएगा, हमेशा प्लूरल आएगा। ठीक, इनके साथ इस तरह से लगा होता है, इनका एस हटा देंगे तब भी गलत हो जाएगा। हाँ, अगर इनका सिंगल बनाना है तो आप लगाइए क्या, अ पेयर ऑफ, है ना, आप बोलेंगे अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ पैजामाज, अ पेयर ऑफ टोंग्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। एस नहीं हटेगा इनका, नहीं आप हटा दें। ठीक, तो अगर इनका सिंगल बनाना है, बताना है कितना, तो आप कहेंगे अ पेयर, टू पेयर्स, इस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए ट्राउजर्स, पैंट्स, ये सब हिंदी लिख दी है मैंने। ये शब्द हमेशा प्लूरल नाउन होते हैं, इनमें दो भाग होते हैं, वर्ब कैसा लेते हैं, प्लूरल लेते हैं भैया। हिज स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन, स्पेक्टिकल्स है भी आएगा, हैज कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा, इस हटा देंगे तब भी रॉन्ग हो जाएगा। माय ट्राउजर्स आर वेरी टाइट, एकदम ठीक है, दिखता प्लूरल है, होता प्लूरल है, जोड़े में आएगा, वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल। दीज सीजर्स आर शार्प, ठीक है, रॉन्ग क्या होगा, हिज स्पेक्टिकल्स हैज, रॉन्ग हैव होगा। माय ट्राउजर्स इज, नहीं क्या, आर। अगर इनका प्लूरल बनाना है, अगर सॉरी, अगर इनका, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, अगर इनका सिंगुलर बनाना है क्या करिए आप, अपेयर ऑफ, दिखाना है कितना, इनकी संख्या दिखानी है, तो एक के लिए क्या लगा दीजिए, अपेयर ऑफ, अपेयर ऑफ, फिर उसके बाद ये नाउन लिख दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए, तो अपेयर, अब बताइए इसमें अब ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा अपेयर, आप तो बनाएगा प्रीपोजिशन फ्रेज, वर्ब किसके अनुसार, अपेयर के अकॉर्डिंग, वर्ब कैसा आ जाएगा, सिंगल आ जाएगा। देखिए समझा देता हूं मैं आपको, जैसे लिखा है अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज न्यू। अब देखिए इसमें जो लिखा है अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज, इसमें ये हमारी प्रीपोजिशन फ्रेज है। आप बताइए, इतना पढ़ाया है मैंने आपको, क्या प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव एडवर्ब काम नहीं करता है, ये पेयर नाउन के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव हो गया ना ये प्रीपोजिशन फ्रेज, और एडजेक्टिव बताइए तय करता है क्या, वर्ब को कौन तय करेगा, ये वर्ब नाउन, सिंगुलर वर्ब कैसा, सिंगुलर। अगर यहां मैं टू कर दूं तो टू पेयर्स हो जाएगा, तो ये प्लूरल वर्ब कैसा, प्लूरल। ठीक, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, देखिए, तो अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज न्यू, एकदम ठीक है। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स वाज लाइंग ऑन द टेबल, एकदम ठीक है। अगर आप कर दें अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स आर, रॉन्ग हो जाए। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो यही है, इसी तरह से हमको पढ़ते चलना है आगे आगे। ठीक है, अगला देख लीजिए, द फॉलोइंग, द फॉर्मर, द लेटर, द अंडरसाइंड, है ना, ये सब इन शब्दों का प्रयोग हो जाए, है ना। द फॉलोइंग, है ना, द फॉलोइंग मतलब क्या होता है, निम्नलिखित। द फार्मर, पहले वाला, है ना, फार्मर मतलब क्या होता है, पहले वाला। लेटर मतलब क्या होता है, बाद वाला। द लेटर, दूसरा या बाद वाला। द अंडरसाइंड, नीचे हस्ताक्षर करने वाला। ठीक है, इन वर्ड्स के साथ वर्ब उस नाउन के अनुसार आती है जिसके लिए इनका प्रयोग होता है, एकदम सही बात है। देखिए ये जो शब्द लिखे हैं, द फॉलोइंग, द फार्मर, द लेटर, द अंडरसाइंड, इनके साथ वर्ब कैसा आएगा, इनके साथ वर्ब उसी शब्द के अनुसार आएगा जिसके लिए इनका यूज हुआ है, एकदम ठीक बात है ना, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आएगा, देख लीजिएगा।
देखिए लिखा है द फॉलोइंग का यूज देख लीजिए। अगर जिसके लिए प्रयोग हुआ हो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। अगर नाउन प्लूरल तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। देखिए लिखा द फॉलोइंग इज द नोटिस, ठीक है, द फॉलोइंग इज द नोटिस, निम्नलिखित सूचना है। अब मुझको बताइए, मैं समझा रहा हूं आप, देखिए लिखा है द फॉलोइंग इज द नोटिस। द फॉलोइंग हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, और ये फॉलोइंग, ये जो लिखा है द नोटिस ना, ये क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसकी व्याख्या कर रहा है इसी द फॉलोइंग की। इसका मतलब जो है, ये जो द फॉलोइंग है, ये किसका बोध करा रहा है? ये बोध करा रहा है, ये भाव व्यक्त कर रहा है किसका? नोटिस का। तो नोटिस हमारा अनकाउंटेबल नाउन हुआ, तो इसी नोटिस के भाव को रखता है द फॉलोइंग। ये फॉलोइंग का मतलब क्या है? नोटिस के लिए कह रहा है। तो अनकाउंटेबल हो गया या सिंगुलर हो गया, तो क्या लगा दिया आपने? सिंगुलर लगा दिया। द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए यहाँ पे द फॉलोइंग हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारी लिंकिंग वर्ब है। द इंस्ट्रक्शंस, द इंस्ट्रक्शंस हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ये जो फॉलोइंग है, ये आया किसके लिए है? इसी इंस्ट्रक्शंस के लिए आया है। तो बताइए प्लूरल तो वर्ब कैसा? प्लूरल। ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट यहाँ पे यही है, द फॉलोइंग ही है, पर द फॉलोइंग यूज किसके लिए हुआ है? इनके लिए। ये प्लूरल, तो इसका मतलब ये हो गया प्लूरल, वर्ब कैसी आ गई? प्लूरल। यहाँ पे ये सिंगुलर, ठीक है, तो जब ये सिंगुलर, इसी के लिए द फॉलोइंग यूज हुआ है, इसका मतलब ये भी सिंगुलर हो गई, तो वर्ब कैसी आ गई? सिंगुलर आ गई। अगला देख लीजिए, द फार्मर और द लेटर, जिस व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग हुआ हो, वही बात है, उसी के नंबर के अनुसार वर्ब आएगी, एकदम सही बात है। देखिए लिखा है रवि एंड मोहन आर इंटेलिजेंट बट द फार्मर इज मोर कॉन्फिडेंट। अब कह रहा है रवि और मोहन दोनों बुद्धिमान हैं, द फार्मर इज मोर इंटेलिजेंट, पहले वाला ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो पहले वाला कौन? इसका मतलब रवि। तो रवि सिंगुलर है तो कैसे लगा दिया आपने? सिंगुलर लगा दिया, देखिए इज आ गया, ठीक है। द फार्मर आर मोर कॉन्फिडेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फार्मर का यूज यहाँ किसके लिए हुआ है? रवि के लिए हुआ है। रवि हमारा सिंगुलर है तो कैसे लगा देंगे आप? सिंगुलर, ठीक है। देखिए फार्मर लेटर फॉलोइंग अंडरसाइंड के साथ यस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इनके साथ इनका प्लूरल बनाने की कोशिश हम नहीं करेंगे। ये सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, डिपेंड करता है इनका यूज किसके लिए किया गया है। अगर इनका यूज सिंगुलर के लिए किया गया है तो आप सिंगुलर लगाइएगा, अगर इनका यूज प्लूरल के लिए किया गया है तो आप प्लूरल लगाइएगा। अनकाउंटेबल के लिए होगा तो अनकाउंटेबल शब्द कैसा आता है? सिंगुलर आता है, आप जानते हैं। अगर आप कहते फार्मर्स लेटेस्ट फॉलोइंग से सब रॉन्ग है, ठीक समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ मैं आपको, इसको और अच्छे से समझाना चाहता हूँ मैं आपको, समझा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए ये जितने भी हैं, खैर समझा दिया है फिर भी देख लीजिए, है ना। मैं बताता हूँ, सुन लीजिए। जैसे मैंने कहा मुंबई, दिल्ली एंड प्रयागराज आर बिग सिटीज। मुंबई, दिल्ली एंड प्रयागराज आर बिग सिटीज। नहीं ऐसे नहीं, सॉरी। देखिए एक चीज, दो आते हैं तो फॉर्मल लेटर का यूज करते हैं, दो से अधिक आते हैं तो द फर्स्ट और द लास्ट यूज करते हैं। मैं एग्जीक्यूटिव पढ़ा चुका हूं आपको, यहाँ पे मुझको समझाना है आपको। देखिए जैसे मैंने कहा प्रयागराज एंड कानपुर आर बिग सिटीज, है ना, बट द फार्मर इज वेरी ब्यूटीफुल। पहले वाला शहर क्या है? बहुत सुंदर है, अर्थात प्रयागराज, ठीक। या मैं कहूं द लेटर इज वेरी ब्यूटीफुल, अर्थात कानपुर। तो इसका मतलब यह है कि जिसके लिए इनका यूज होगा उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगा दीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए, एज फॉलोज, एज रिगार्ड्स, एज कंसर्न्स, है ना, इन फ्रेज में वर्ब उस नाउन के अनुसार आती है जिसके ये बात की जा रही हो। देखिए अगर ये सब शब्द यूज हो जाए, एज फॉलोज, एज रिगार्ड्स, एज कंसर्न्स, तो देखिए शब्द कुछ भी यूज हो, स्ट्रक्चर्स होते हैं, भाषा में अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो अलग अलग उनके यूज हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात इतनी हमको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो फाइनाइट वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। जैसे देखिए लिखा है द डिटेल्स आर एज फॉलोज। अब बताइए यहां पे जो लिखा है द डिटेल्स आर एज फॉलोज, अब आप मुझको बताएं
एज फॉलोज वर्ड यूज हुआ, उससे में क्या मतलब है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा डिटेल्स है। जब ये प्लूरल तो वर्ब कैसा आ गया, प्लूरल, है ना। द रिजल्ट इज एज फॉलोज, तो आप बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, द रिजल्ट है, वर्ब क्या आ गया, सिंगुलर। जब ये सिंगुलर तो ये भी कैसा है, सिंगुलर। समझ पा रहे हैं। सिंगुलर क्या, ये अनकाउंटेबल है, ध्यान रखिएगा, मैंने गलती से सिंगुलर बोल दिया। लिखा है एज रिगार्ड्स योर एप्लीकेशन इट इज अंडर रिव्यू। अब आप मुझको बताइए, आपके आवेदन के संबंध में वह विचाराधीन है। अब मैं आपको बताऊं, इसमें आप मुझको ये बताइए, ये इज हमारी फाइनाइट वर्ब है। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, इट है, और इट आया किसके लिए है, योर एप्लीकेशन के लिए आया है। तो बताइए इट के अनुसार वर्ब क्या लगाऊंगा मैं, सिंगुलर लगाऊंगा। तो कहने का सेंस ये है ना भाई, ये जो शब्द है एज रिगार्ड्स, एज फॉलोज, इससे हमें क्या मतलब, बहुत हमको तो मतलब इस बात से है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट रिगार्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। अच्छा, तो फिर ये बात मैंने यहाँ पे लिखी क्यों, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं, तो कहीं आप ऐसा ना सोचे आप एज फॉलोज के रिगार्डिंग वर्ब लगा दें, है ना, इस तरह से मत करिएगा। एज रिगार्ड्स के रिगार्डिंग वर्ब लगा दें, ये सब बात नहीं है। सब्जेक्ट देखिए, उसके रिगार्डिंग आप वर्ब लगाइए। द डिटेल्स इज एज फॉलोज रॉन्ग है, डिटेल्स आर होगा। द रिजल्ट आर नहीं, द रिजल्ट इज, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा, पार्टी अगर फूड है तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेगी, पार्टी अगर बर्ड्स है काउंटेबल हमेशा वर्ब प्लूरल लेगी। ये सब जोड़े में आते हैं, वर्ब कैसा लेंगे, जोड़ा प्लूरल लेंगे। सिंगुलर बनाना है तो अपेयर ऑफ का यूज कर दीजिए। द फॉलोइंग फॉर्मल लेटर, डिपेंड करता है वर्ब किसके लिए इनका यूज किया आपने, ठीक है। तो इस तरह से एक बात हमको समझ में आ रही है कि देखिए मूलभूत बात क्या है, किसी भी चीज की मूलभूत बात तो बस इतनी सी है कि उसका यूज किसके लिए हमने किया है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब हमेशा आनी चाहिए। आइए देखिए, वर्ब हमेशा उस नाउन के अनुसार आती है जो, अरे ये सब फालतू बातें हैं, ये सब देखिए लिखने के लिए लिख देता है इंसान, समझना है मैं आपको आराम से समझा दूंगा इसको, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है सिंगुलर नाउन आफ्टर पास्ट ऑफ सिंगुलर वर्ब, ये फालतू बात लिखी है ना। समझाता हूं मैं आपको, दिखा है राहुल फोन इज एक्सपेंसिव। अब आप मुझको बताइए, क्या मैं जेंडर नहीं पढ़ाया मैंने आपको, सॉरी जेंडर बोल रहा हूं, क्या मैंने आपको केस नहीं पढ़ाया, नाउन केस पढ़ाया है पूरा। अब आप मुझको बताइए, कोई फाइनाइट वर्ब किसके अनुसार आती है, कोई फाइनाइट वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें लिखा है राहुल फोन, आप बताओ भैया इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है राहुल फोन, में सब्जेक्ट क्या है, राहुल फोन। तो यहाँ पर फोन हमारा क्या है, नाउन। राहुल हमारा क्या है, राहुल से यहाँ डिटर्मिनर है, जिसको आप एडजेक्टिव बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, दरअसल पजेसिव डिटर्मिनर है ये। तो बताइए ये डिटर्मिनर तय करेगा क्या वर्ब को, कौन तय करेगा, फोन तय करेगा। फोन सिंगुलर तो वर्ब कैसा, सिंगुलर। द गर्ल्स वॉइस इज स्वीट, अब वॉइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर आ गई। द गर्ल्स, सॉरी द गर्ल्स, सॉरी गर्ल्स क्या है यहाँ पे, गर्ल्स हमारा डिटर्मिनर है, द क्या है, द भी हमारा डिटर्मिनर है। ये तय करेंगे क्या, ये नाउन, इसमें क्या ही दिक्कत है। माई ब्रदर्स जॉब इज स्ट्रेसफुल, अब बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट ये पूरा है, माई ब्रदर्स जॉब, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। मेन वर्ड इसमें क्या है, जॉब, जॉब ही तो नाउन है। ब्रदर्स क्या है, ब्रदर्स तो हमारा डिटर्मिनर है, जिसको आप एडजेक्टिव बोलते हैं। माई क्या है, माई भी हमारा डिटर्मिनर है, जिसको आप एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। देखिए प्लूरल नाउन आफ्टर प्लूरल पास्ट ऑफ, ये सब फालतू बात लिखी है। देखिए लिखा है राहुल फोन्स आर एक्सपेंसिव, अब यहाँ सब्जेक्ट क्या हमारा हो गया, फोन्स हो गया। जब प्लूरल हो गया तो अब कैसी आ गई, प्लूरल आ गई। द गर्ल्स फ्रेंड्स आर सपोर्टिव, अब बताइए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा प्लूरल हो गया, वो क्या आ गई, प्लूरल आ गई। माई ब्रदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, माई ब्रदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो यहाँ पे नाउन क्या है हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काइंड ऑफ के सेंस में है, प्लूरल है तो वर्ब कैसा आ गया, प्लूरल आ गया। देखिए लिखा है राहुल फोन, आर गलत है। द गर्ल्स फ्रेंड्स इज, रॉन्ग है ना, इज नहीं आर, ठीक, समझ पा रहे होंगे। तो अब देखिए करा है, जैसे लिखा है इंडियाज इकोनॉमी, अब आप मुझको बताइए, कोई अब इसको अलग से थोड़ी नहीं पढ़ना है, सब उसी का पार्ट है। देखिए अब इसमें लिखा है ए पास्ट ऑफ का यूज अगर थिंग्स के लिए हो, ग्रुप्स के लिए हो, अरे ये सब क्यों नियम याद करना भैया, हमको ध्यान रखना सब्जेक्ट क्या है। लिखा है इंडियाज इकोनॉमी, अब बताइए इकोनॉमी है ना, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था हमारा अनकाउंटेबल नाउन है,
इंडियाज तो यहाँ पे क्या है, इंडिया का इंडियाज का यूज यहाँ पे हुआ डिटर्मिनर की तरह, जिसको आप एडजेक्टिव बोलते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, इकोनॉमी, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। द कंपनीज पॉलिसीज, कंपनी की जो नीतियां हैं, अब देखिए पॉलिसीज हमारा नाउन है प्लूरल, कंपनीज हमारा क्या है डिटर्मिनर, जिसको आप एडजेक्टिव कहते हैं, द हमारा क्या है डिटर्मिनर। तो अब बताइए सब्जेक्ट किसके अनुसार, पॉलिसीज के अनुसार, प्लूरल तो वर्ब कैसा, प्लूरल। ठीक है, ये सब पढ़ा हमने अभी तक, उससे क्या ही दिक्कत है ना। तो इस तरह से हम लोग एक चीज पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आइए आज क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इसको और कंटिन्यू करेंगे ना। तो आशा करता हूँ बात मेरी आपको समझ में आ रही होगी। और मुझे जहां तक लगता है, मैं आपको बताऊं, जो मेरा अपना अनुमान कहता है, अगली क्लास में मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट कर दूंगा। तो इस तरह से एक एक टॉपिक मैं पूरा जीरो से लेकर अंत तक कवर कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ। आप पढ़ते रहें, इससे बाहर कहीं कुछ एग्जाम में आने वाला नहीं है। जहां मैंने ग्रामर कंप्लीट कर ली तो मैं वोकैबुलरी पे काम करूंगा, वर्ड पावर पे बातचीत होगी। ठीक है, फिर प्रैक्टिस पे चर्चाएं करेंगे, और इस तरह से आप एकदम पढ़ते रहिए, कहीं इससे बाहर नहीं कुछ आना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।